तो फिर तुमने अपने शौहर को उस चीज की इजाजत क्यों दी जो कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती? मौत से ज्यादा मुश्किल है औरत के लिए सौतन को एक्सेप्ट करना। मैं क्या करूं? जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम क्यों अपने आप को कमजोर जाहिर कर रही हो कि कोई तुमसे तुम्हारा शौहर छीन ले? आशिर की खातिर। अगर उन्हें उनकी मोहब्बत मिल सकती है तो फिर मैं उसके बीच में रुकावट नहीं बनना चाहती। ठीक है, फिर तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत मिलनी चाहिए। आप क्या कह रही हैं आंटी? मेरे लिए मेरा सब कुछ आशिर है, मेरा यकीन करें आप। बतूल, मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। तुम एक तरफ तो कह रही हो कि तुम्हें आशिर के सिवा कुछ नहीं चाहिए और दूसरी तरफ तुम उसे किसी और को दे रही हो। और सुन लो, मैं आशिर को सिर्फ इस सूरत में दूसरी शादी की इजाजत दूंगी कि तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत मिले। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादती का तुम्हें अजाला मिल सके। अच्छा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी? आप भी मुझ पर शक कर रही हैं? नहीं बेटी, नहीं। जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत पर कुर्बान हो जाए उसके ऊपर शक करने का गुनाह मैं कैसे कर सकती हूँ? फिर क्यों किया आपने ये बात? सिर्फ इसलिए कि अगर तुम्हारे साथ जाने अनजाने में कोई ज्यादती हुई है तो उसका अजाला हो सके। मैं आशिर को सिर्फ और सिर्फ उस वक्त दूसरी शादी की इजाजत दूंगी अगर उसमें तुम्हारा कोई फायदा हो, वरना बिल्कुल नहीं। माँ बाप की खातिर, उनकी इज्जत की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देना बहुत अजमत की बात है। और अपने शौहर के सामने सच बोलना, इससे अफजल कोई काम नहीं। पहले भी बता चुकी हूँ आपको आशिर, साहिल से मंगनी बाबा की ख्वाहिश से हुई थी और आपके साथ शादी भी उन्हीं की मर्जी से हुई है। वो तुमने झूठ बोला था। मर्द रोते हैं जब उनके बच्चों की मासूम ख्वाहिशात मरती है। बच्चे बहुत रोते हैं जब उनकी बेटियों के घर आबाद नहीं हो पाते। मैं और सुंबुल यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे थे और सामने से साहिल भाई आ गए। मुझसे गिले शिकवे करने लगे कि मेरी एक जरा सी भूल की वजह से सबकी जिंदगी अजाब हो गई है। बतूल के बारे में कुछ बताने ही वाले थे कि काशान वहां आ गया। एक जरा सी बात पे इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? अरे अम्मा, आपको ये जरा सी बात लग रही है? ये साहिल से मिल रही है और आप बोल रही है जरा सी बात है। मुझे ना पता है कि आपकी बहू ने एक दिन बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देगी, देख लीजिएगा। ये तो चांद थी और इसे तुम जैसा ग्रहण लग गया। तो फिर ठीक है ना, आजाद कर देता हूं इसे आज के आज। कर ले जाके साहिल से शादी। इतनी घटिया सोच तुम्हारी हो सकती है, मेरी इतनी घटिया सोच नहीं है। अच्छा, मेरी गंदी सोच, मैं गलत। तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। तो फिर तुम भी नहीं निकलोगे घर से बाहर? हाँ फिर ठीक है, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ, मैं भी घर पे बैठ जाता हूं। एक बात बता दूं मैं तुम्हें काशान, कान खोल के सुन लो। मुझे हादिया पे पूरा यकीन है, पर मुझे यकीन नहीं है इसके ऊपर। जो लड़की यूनिवर्सिटी के बहाने मेरे साथ घूम सकती थी, वो अब पता नहीं किस किस के साथ घूम सकती होगी। इसीलिए कह रहा हूं, आज के बाद ये इस घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी।
और अगर इसका कदम बाहर निकला ना तो इसे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा मैं। भाई भाई यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां जब माँ बाप के एतमाद को ठेस पहुंचाकर ऐसे लड़कों के साथ घूमती है ना, तो फिर यही लड़के इस तरह के ताने देते हैं। क्या हुआ है आशिर? यू सीम डिप्रेस। क्या हालात बदलते हुए नजर नहीं आ रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ मैं, और कोशिश करने वाले कामयाब होते हैं। आई नो, बट पता नहीं कब तक इस मुश्किल वक्त को गुजारना होगा। इस मुश्किल वक्त की जिम्मेदार भी तुम ही हो। जिस दर्द, जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ, उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर ही आती है। क्या हो गया? अच्छा, स्टॉप टॉकिंग अबाउट पास्ट। आई थिंक हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और आप ना पुराने वक्तों को सोचकर और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। क्या करूँ मैं? तुम ही बताओ क्या करूँ। तो कोर्ट मैरिज, मुझे जिस हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगी, आप जो कहेंगी मैं करूंगी, लेकिन आंटी आशिर मुझे डिवोर्स नहीं करेंगे और आप मुझे इस घर से नहीं निकालेंगी प्लीज, क्योंकि मैं डिवोर्स लेकर अपने माँ बाप को मजीद सदमा और दुख नहीं देना चाहती। प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। ना ही आशिर तुम्हें तलाक देगा और ना ही मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगी। अगर आशिर ने दूसरी शादी की तो मैं ये प्रॉपर्टी और ये बिजनेस सब तुम्हारे नाम कर दूंगी। आशिर क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद बहुत कुछ खोया भी जा सकता है। हिम्मत करें आप, और बुज़दिलों के हाथ ना कुछ नहीं लगता है। हाँ, लेकिन अगर हिम्मत करने से भी आप सब कुछ खो दें तो क्या हो जाएगा? तुम नहीं जानती हो, माँ ने मुझे धमकी दी है। माँ ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो सारी जायदाद छीन कर बतूल के नाम कर देंगी। कितने भूले हो ना आशिर तुम। तुम्हारी मॉम भला ऐसा क्यों करेंगी? तुम नहीं जानती हो, बतूल बहुत शातिर है। पता नहीं उसने माँ को ऐसा क्या घोल के पिला दिया है कि माँ उसकी हर बात मान रही है, और उसके अलावा उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता है। अच्छा, डोंट पैनिक। मुझे बताओ, तुम कह रहे थे कि तुम्हें एक रास्ता नजर आ रहा है। व्हाट वाज दैट? है एक रास्ता, आज उस पर कोशिश करूँगा। मुझे यकीन है कुछ हो जाएगा। आई होप सो। मुझे हादिया से नहीं मिलना चाहिए था। वो पहले ही शदीद अजियत में जी रही है। मैंने इसकी तकलीफ में मज़ीद इजाफा कर दिया। अब काशान ना जाने इसके साथ क्या करेगा। आप ठीक तो हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। आप दोराहे पे खड़े हैं। और जो लोग अपने आप को दोराहे पे खड़ा कर लेते हैं वो सारी जिंदगी इसी अजियत से गुजरते हैं जिससे आप गुजर रहे हैं। कोई एक रास्ता चुन लें, अपना लें या भूल जाएं। दोनों ही मुमकिन नहीं है। नामुमकिन कुछ नहीं होता। आप फैसला कर लें, भूल सकते हैं तो भूल जाएं, वरना जो खोया है वो वापस मिल सकता है। हमने एक दूसरे से वादा किया था
कि हम इस टॉपिक पे आइंदा बात नहीं करेंगे। मैं अपने वादे पर कायम हूँ, लेकिन आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती। जो तुम समझ रही हो वो बात नहीं है। दुख सिर्फ उसी बात का होता है जो हम खो चुके होते हैं। उसका नाम बदलकर जो मर्जी रख लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। न कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा, झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर। हादिया, काशान, हादिया बेटे उठो। हादिया, काशान, अरे क्या हो गया? ये देखो इसे क्या हो गया। हादिया, नाटक कर रही है, नाटक। हमदर्दी लेना चाह रही है आपकी। मैंने देख जो लिया साहिल के साथ। बकवास बंद करो और एम्बुलेंस को कॉल करो या टैक्सी बुलवाओ मुझे मैं हॉस्पिटल। कुछ भी नहीं कर रहा। अगर इसको लेकर जाने तो इसके बाप को फोन करो या फिर जिसके साथ घूम रही थी उसे फोन करो। पानी तो ला दो। हादिया, नहीं आंटी, जो हो रहा है होने दें। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। आशिर बेशक दूसरी शादी करना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, क्योंकि मैं डिवोर्स लेकर अपने माँ बाप को मजीद सदमा और दुख नहीं देना चाहती। आशिर भी अजीब बेवकूफ और जिद्दी लड़का है। पत्थर की खातिर हीरा खोने पर तैयार हो गया है। कुत्ते की जब मौत आती है ना तो वो बावला हो जाता है, उसे गोली मार दी जाती है। तुम्हारी आ गई है क्या? शेर की मौत गीदड़ के हाथों कभी नहीं हुई। मैं तुमसे तुम्हारे भांजे की बात कर रहा हूं। साहिल, क्या हुआ है साहिल को? वो सच में तुम्हारा भांजा ही है या तुमने उसे कचरा कुंडी से उठा के पाला है? तुमसे मतलब? अरे मतलब के बगैर ये काशान किसी पे थूकता तक नहीं। तुम्हारे पास आया हूं, कोई ना कोई मतलब तो होगा। मतलब की बात करो और जाओ यहां से। कफन दफन का इंतजाम कर रही ना अपने उस भांजे का। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिंदगी भर वो तुम्हारी नजरों के सामने घूमता रहा और तुम्हें नजर नहीं आया वो क्या करता फिर रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या कहना चाह रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम अंधे हो या बेवकूफ। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ, वरना इतनी गैरत दिखानी है तो जाओ जाके उस अपने भांजे पर दिखाओ जो तुम्हारी एक नहीं बल्कि दोनों बेटियों के साथ घूमता फिर रहा है। पहली वाली से दिल भर गया तो अब छोटी वाली पे नजर रखी हुई उसने। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई है तो दफा हो जाओ यहां से। जा रहा हूं, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हारी छोटी बेटी ना मेरी बीवी है और मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर आइंदा वो मेरी बीवी से मिला ना तो उस साले की लाश आएगी तुम्हारे घर पर। और हां, बता देना उसे भी कि हर कोई उसके मामू की तरह नहीं होता, कि बेटी इश्क करते फिरे या फिर घर से भाग जाए और वो चुपचाप तमाशा देखता रहे। क्योंकि बंदे को मारना मेरे लिए आवारा कुत्ते को मारने के बराबर है। समझा देना उसे।
कम इन। जी सर। नौशीन, मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहा था कि मुझे लगता है आपकी और साहिल की बहुत दोस्ती है। जी सर। अच्छा लड़का है वैसे शब। जी, बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। फिर तो वो आपसे अपनी पर्सनल दिल की बातें भी करता हो। नहीं सर, साहिल खामोश तबीयत इंसान है, वो ऐसी कोई बात नहीं करता। नौशीन, आप जानती हैं कि मेरी शादी साहिल की मंगेतर से हुई है। जी सर। तो इसका मतलब है साहिल ने आपसे सब कुछ शेयर कर दिया। नहीं सर, ये तो मुझे किसी और से मालूम हुआ था। तो फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि मेरी बीवी और साहिल सिर्फ मंगेतर थे या एक दूसरे को पसंद भी करते थे। सर छोड़े, अब इस बात का क्या फायदा। फायदा है तो बात कर। लेकिन साहिल ने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की। तुमने कभी पूछा? नो सर, ये उनका पर्सनल मैटर है। अच्छा, किसी तरीके से पूछो। अगर उनका जवाब हाँ में हुआ तो फिक्र ना करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जैसे जाहिल अनपढ़ लोग करते हैं। आप क्या करेंगे? वही जो दो मोहब्बत करने वालों को मिलवाने के लिए करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे सर। मैं जो कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा। बस सिर्फ एक बार साहिल माँ के सामने इस बात का इकरार कर ले कि वो बतूल से मोहब्बत करता था, बल्कि करता था नहीं, वो और बतूल अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं उन दोनों को वापस मिलवा दूंगा। कोई जफाओं का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला कर वफाओं का यही है तो कबूल है। गिला कोई जफाओं का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला कर वफाओं का यही है तो कबूल है। सितम सभी सहेंगे ये समझ के हम नवाज़िशें, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। देखो साहिल, तुमने पहले भी एक बार झूठ बोला है। जानते हो उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ था? जी। और सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा ही हुआ है। झूठ का फल कड़वा और सच का फल मीठा होता है। मैडम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। वो तो मामू सिराज मेरी शादी बतूल से करवाना चाहते थे। हाँ, बतूल के ख्वाब बहुत ऊंचे थे। हम झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। बतूल मुझसे किसी हद तक तस्लीम कर चुकी है कि वो तुम्हें पसंद करती थी। अगर तुम भी सच बोल दो तो मेरे ज़मीर पर जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। देखो, मैंने जो तुम दोनों की मोहब्बत छीनकर तुम्हारे पर जुल्म किया है, मैं उसका अजाला कर सकती हूँ। I'm sorry मैडम, मैं अब ऐसा नहीं कर सकूंगा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप प्लीज मेरे कंधे का इस्तेमाल मत करें। मुझे ऐसा लगता है कि बशीर साहब की पसंद कोई और थी। उन्होंने आपके दबाव में आकर बतूल से शादी कर लिया और अब वो इस तौक को गले से निकालकर फेंक देना चाहते हैं। मेरे लिए मेरा सब कुछ आशिर है, मेरा यकीन करें आप। बच गई। अजीब बात है, गाशान से दुश्मनी करने वाला कभी बचा तो नहीं है। क्या हुआ, इतनी हैरानी से क्या देख रही हैं आप? मैं छू भी नहीं हूं, तजुर्बा है मेरा। मैंने सच कहा था ना आपको,
ये सिर्फ ड्रामा कर रही थी, इसे घर से बाहर जाने की आदत है। देख लिया इसका ड्रामा, हट्टी कट्टी है, सामने खड़ी है। उस बेचारी ने क्या ड्रामा करना है? ड्रामा तो तुम कर चुके हो उसके साथ। मैंने क्या कर दिया अम्मा? मैंने भेजा था इसे, जाओ जाके साहिल से मिलकर आओ। भेजा था मैंने क्या? ये साहिल से मिले या आशिर से जाके मिले, आज के बाद तुमने से कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस्ताद ना कभी बुरा हो ही नहीं सकता है, बस बेचारा अपडेट नहीं होता। वही घिसी पिटी कहानियां होती हैं उसके पास, अल्लाह की। किसी के साथ अच्छा करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा, किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। सच बोलोगे तो क्या होता है, वो माशरे में इज्जत होगी। ईमानदारी से काम करोगे तो काम में बरकत होगी, वगैरह वगैरह। बकवास बंद करो अपनी, आखिरी बार वार्निंग दे रही हूं तुम्हें। अब तुमने इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी मैं। नफरत से ना सिर्फ नफरत पैदा होती, और मोहब्बत से मोहब्बत। अब क्या चाहती है, ये मुझसे नफरत करती रहे और मैं बदले में मोहब्बत करता रहूं इससे? हाँ बिल्कुल वैसे ही, जैसे ये तुमसे मोहब्बत करती थी और जवाब में तुमने इसे नफरत दी। क्या हो गया, भूल गई हैं? इसके बाप ने आपको घर से धक्के देकर बाहर निकाला था। क्या चाहती हैं, उसकी बेटी से मैं यहां मोहब्बत करता रहूं? इस बात का जवाब तो मैं तुम्हें बहुत जल्द देने वाली हूं। मगर मैं इसके बाप को बताकर आया हूं कि अगर वो साहिल मुझे मेरी बीवी के आसपास नजर आया ना, तो मुआशरे में उसका वो हशर करूंगा कि पूरा जमाना ही परत पकड़ेगा। ये बात तुम भी अपने दिमाग में बैठा लो। बता देना उसे भी कि हर कोई उसके मामू की तरह नहीं होता, कि बेटी इश्क करते फिरे या फिर घर से भाग जाए और वो चुपचाप तमाशा देखता रहे। साहिल, जी मामू जान। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। जी मामू जान। तुमने जो बोया है आज मुझे वो काटना पड़ा है। मेरे मना करने के बावजूद तुमने दबी चिंगारी को फूंक मारी और वो चिंगारी शोला बनकर मेरे दामन से आ लिपटी है। हुआ क्या है सराज, ये आप क्यों चिल्ला रहे, क्या हुआ? जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारा भी हाथ है। इस घटिया इंसान ने मुझे आज वो सुनाई है कि मुझे डूब मरना चाहिए। मामू जान, क्या काशान ने आज फिर कोई बात की आपसे? इसको छोड़ो, ये बताओ तुम मेरे मना करने के बावजूद उससे क्यों मिले? बोलो। उस कमीने से भरे बाजार मुझे जलील करवाकर तुम चुप क्यों हो? क्यों मिले तुम हादिया से? मामू जान, मैं हादिया से मिलने नहीं गया था। वो इत्तेफाक से मुझे रास्ते में मिल गई थी। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। वो शर्मिंदा है, परेशान है, कुछ भी है, मेरे लिए मर गई है वो। और अगर तुम आइंदा उससे मिले तो तुम भी मेरी नजरों से गिर जाओगे, बिल्कुल उसी की तरह। साहिल बेटा, आखिर हुआ क्या था? तुम हादिया से मिले थे? हमारी जान, मैं तो जा रहा था, रास्ते में वो सामने से हादी आ गई तो ये थी वजह तुम्हारी इतना बन ठन कर जाने की? हाँ, बड़ी बहन ने बेवफाई की तो छोटी बहन वफा करने लग गई। ऐसी घटिया बात ना सिर्फ तुम ही सोच सकते हो।
आप प्लीज़ मेरे कंधे का इस्तेमाल मत करें। मुझे ऐसा लगता है कि आशिर साहब की पसंद कोई और थी। उन्होंने आपके दबाव में आकर बतूल से शादी कर लिया और अब वो इस तौक को गले से निकाल कर फेंक देना चाहते हैं। क्या हुआ है माँ? हमारी परेशानियां तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। बेटी, तुम इन चीज़ों के बारे में ना सोचो, तुम एग्जाम्स पे फोकस करो, वही तुम्हारी तवज्जो होनी चाहिए। माँ, मैं कैसे एग्जाम्स पे फोकस करूँ जब घर का हर फर्द मुझे परेशान नजर आ रहा है? कैसे मैं अपना जहन लगाऊं उस तरफ, जब घर और घर की खुशियाँ मुझे बिखरती हुई नजर आ रही हैं? नज़र तो मुझे भी आ रही है। जब मैं कुछ नहीं कर सकती तो तुम क्या कर सकती हो? माँ, क्या आशिर भाई ने मनाहिल से मिलना बढ़ा लिया है? सिर्फ मेल जोल ही नहीं बढ़ाया है, वो तो उससे शादी करने की बात कर रहा है। क्या कह रही हैं आप? मनाहिल से शादी? हाँ, और मैं ये किसी सूरत नहीं होने दूंगी। मेरी खामोशी नहीं, आपकी मजबूरी। अगर मैं इस पोजीशन में होती तो आपसे एक एक सवाल का हिसाब लेती, लेकिन मेरी बहन ने अपने साथ साथ मुझे भी बेवकत कर दिया है। वरना आवाज़ तो मैं ऐसी उठाती जो ना सिर्फ इस घर में गूंजती बल्कि मनाहिल के घर तक सुनाई देती। बतूल मुझसे किसी हद तक तस्लीम कर चुकी है कि वो तुम्हें पसंद करती थी। अगर तुम भी सच बोल दो तो मेरे ज़मीर पर जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। देखो, मैंने जो तुम दोनों की मोहब्बत छीनकर तुम्हारे पास जुल्म किया है, मैं उसका अजाला कर सकती हूँ। ना जाने का शान ने मेरे बाबा से क्या कहा होगा, किस कदर बदतमीजी की होगी। खाशान मेरे बाबा को अजियत पे अजियत दे रहा है। हादिया बेटा, ये लो खाना खा लो। जीना तो है ना? मैं जीना नहीं चाहती। देखो, तुमने अपने बाप की मर्जी के खिलाफ कदम उठाया, नतीजा तुम्हारे सामने है। अब अगर मेरी मर्जी के खिलाफ जाओगी तो नताइज इससे भी ज्यादा भयानक होंगे। आज भी काशान ने बाबा की बेइज्जती की है, तो उसका बदला क्या तुम खुद से लोगी? ऐसा इंतकाम तो बुज़दिल और कमजोर लोग लेते हैं। मैं तुम्हें बहादुर देखना चाहती हूँ। मजबूत बनो और खबरदार, ऐसी बुज़दिलाना सोच अब तुम्हारे दिमाग में आई तो। बेटा शाबाश, खाना खा लो। इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे उदासियों में ढल। हादिया, सुकून से नाश्ता तो कर लो, इतनी जल्दी भी क्या है? कोई तो यूं लगा सब पहुंच के टाइम नहीं है। खुद को देख कर के हम बहुत बदल गए। अरे बात जो करनी है ना मुझसे करो, मुझे करनी है तुम्हारी बेटी से शादी, मेरी अम्मा को नहीं। मेरे हाथ जोड़ो, मेरे पैर पड़ो, तब सोचूंगा इस बारे में। नहीं बाबा, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं बाबा। तो फिर जाओ, दफा हो यहां से ना, दफा हो। मेरा क्यों वक्त बर्बाद कर? काशा, तुम ही मेरी बात समझ लो।
फिजा, अरे भाभी आप खुद ले आई? आप कह दी थी किसी और को? अपने लिए चाय बना रही थी, सोचा एक कप तुम्हारे लिए भी बना लो। आज इतने दिनों बाद तो तुम बाहर नजर आई हो, वरना जब से एग्जाम शुरू हुए हैं कमरे में ही बंद रहती हो। भाभी अब मैं क्या करूं, अब पेपर्स हैं, अब तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो फिर भाई की शादी की तैयारी कब करोगी? मैंने सुना है शादी कर रहे हैं आशिर। नहीं भाभी, आप ऐसा तो कुछ नहीं है। बात जबान से निकलती है तो कानों तक पहुंच ही जाती है। नहीं भाभी, आपने गलत सुना है। आंटी की किसी की बात को मैं गलत नहीं कह सकती। ये बात आपको माँ ने बताई है? वो अम्मी बाबा क्या जाना चाह रही थी तो सोचा आंटी से इजाज़त ले लूँ। उनके कमरे की तरफ जा रही थी तो तुम्हें बात करते सुना उनसे, तो फिर मैं वहीं रुक गई थी। भाभी आप परेशान ना हो, माँ ऐसा कुछ नहीं होने देंगी। होनी को तो कोई नहीं रोक सकता। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो तो आपको तो दुख होगा ना। जब वफा खुलूस के बदले इंसान को वो प्यार और इज्जत ना मिले तो दुख तो होता है। जी, मुझे अपनी परवाह नहीं है फिजा, और जो दुख मेरे माँ बाप को होगा ना वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे होगा। भाभी मैं और माँ पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। नहीं फिजा, आशिर को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और अपनी खुशी से जीने का पूरा हक है। उन्हें किसी के बदनसीब साए में अपना मुकद्दर नहीं बना लेना चाहिए। न कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। वो सच में तुम्हारा भांजा ही है या तुमने उसे कचरा कुंडी से उठा के पाला? तुमसे मतलब? अरे मतलब के बगैर ये काशान किसी पे थूकता तक नहीं। तुम्हारे पास आया हूं, कोई ना कोई मतलब तो होगा। मतलब की बात करो और जाओ यहां से। कफन दफन का इंतजाम कर लेना अपने उस भांजे का। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिंदगी भर वो तुम्हारी नजरों के सामने घूमता रहा और तुम्हें नजर नहीं आया वो क्या करता फिर रहा है? साहिल, बेटा नाश्ता तो करके जाओ। जान अभी मामू जान प्लीज मेरी बात तो सुन ले। जब बेटी घर से भाग जाए तो बातें ही सुनना पड़ती हैं, और मैं सुन रहा हूं। मामू जान बेटी हो या बेटा, अगर उससे गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए। अगर उसे गलती का एहसास हो जाए और वो अपने किए पे शर्मिंदा हो तो ऐसा सोचा जा सकता है। सिराज, आप कम से कम उसकी बात तो सुन लीजिए। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे? धोखा दे रही है वो, मक्कारी कर रही है। मामू जान मजबूर है वो। उस दिन भी काशान उसे जबरदस्ती आपके सामने बाइक पे लाया था। जब मैं उन दोनों के बारे में कोई बात सुनना नहीं चाहता तो तुम और तुम्हारी मोमानी इस किस्से को यहीं खत्म क्यों नहीं कर देते? क्यों नाफरमान की तरह मुझे तकलीफ देते हो? मामू जान हादिया तकलीफ में है। वो रास्ता उसने खुद चुना है। प्लीज मामू जान उसे इस तरह से लावारिस ना छोड़ें। मेरे घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके हैं। अगर तुमने कोई खिड़की खोलने की कोशिश की तो मैं समझूंगा कि काशान ने जो कहा सही कहा। क्या कहा काशान ने मामू जान? प्लीज बताएं ना मुझे। ना मैं दोहराना चाहता हूं, न तुम सुन सकोगे।